हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th कावेरी बुक का चैप्टर 4 विटामिन एम पढ़ने वाले हैं, जिसे आशा नेहमिया ने लिखा है। इस चैप्टर में एम का मतलब मनी नहीं, मेमोरी है, लेकिन ऑथर ने इसे इंटरेस्टिंग तरीके से रिवील किया है। ये स्टोरी एक ग्रैंडफादर और उनके ग्रैंडसन रवि के बीच के प्यार, ट्रस्ट और फैमिली रिलेशनशिप को दिखाती है। साथ ही ये बताती है कि हमें एल्डरली पीपल की केयर कैसे करनी चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट क्यों जरूरी है। स्टोरी की शुरुआत रवि की मदर विद्या से होती है। स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। विद्या ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही होती है और रवि से कहती है, अब तुम्हारी हॉलिडेज शुरू हो गई हैं। आज से तुम ग्रैंडपा का ध्यान रखोगे। रवि को थोड़ा सरप्राइज होता है। विद्या कहती है, मुझे नहीं लगता ग्रैंडपा मेरी बात ढंग से सुन भी पाते हैं। उनकी हियरिंग वीक है, उनकी आईसाइट भी कमजोर है और कभी-कभी उन्हें चीजें याद भी नहीं रहती। इस बात से हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा मेमोरी और हेल्थ दोनों से पहले जैसे फिट नहीं है। ऑथर बताती है कि सिर्फ 1 महीने पहले ही ग्रैंडपा अपनी बेटी विद्या के घर रहने गए थे। इसके पीछे कई रीजंस थे। एक दिन ग्रैंडपा ने गलती से मेडिसिन की डबल डोज ले ली थी। एक बार वॉक पर गए और घर का रास्ता ही भूल गए। एक और दिन गार्डन में गिर गए और पूरी रात वहीं पड़े रहे क्योंकि आसपास कोई हेल्प करने वाला नहीं था। ये इंसिडेंट देखकर विद्या बहुत डर गई। उसने सोचा कि अगर पापा अकेले रहेंगे तो उनके साथ कभी भी कोई सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए उसने उनका पूरा घर लॉक कर दिया और उन्हें अपने साथ सिटी वाले फ्लैट में ले आई। लेकिन ग्रैंडपा को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था। उन्होंने गुस्से में कहा, मैं 75 साल से अपना ख्याल खुद रख रहा हूँ, तुम मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो। उन्होंने बताया कि वाइफ की डेथ के बाद भी उन्होंने कुकिंग, शॉपिंग और हाउस होल्ड वर्क सब कुछ खुद किया। उन्हें अपना छोटा सा घर बहुत याद आता था। वहां एक बड़ा सा मैंगो ट्री था। शाम को इतनी शांति होती थी कि पेड़ से गिरता हुआ पत्ता भी उन्हें सुनाई दे जाता था। लेकिन सिटी में हर वक्त ट्रैफिक, हॉर्न्स और लोगों का शोर होता था। इस वजह से ग्रैंडपा को सिटी की लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऑफिस जाने से पहले विद्या रवि को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देती है। वो कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, ग्रैंडपा को अकेला बाहर मत जाने देना। उनकी मेडिसिन टाइम पर उन्हें दे देना और उनका ध्यान रखना। फिर वो ऑफिस चली जाती है। जब विद्या ग्रैंडपा से बहुत लाउड वॉइस में बात करती थी, रवि को अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि मम्मी ग्रैंडपा को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है। ग्रैंडपा बस चुपचाप रॉकिंग चेयर पर बैठे रहते हैं और कोई रिएक्शन नहीं देते। रवि को अपने ग्रैंडपा के लिए सिंपैथी फील होती है। मम्मी के जाने के बाद रवि कहता है, डोंट वरी ग्रैंडपा, मैं आपका ध्यान रखूंगा। फिर वो एटमॉस्फेयर को नॉर्मल करने के लिए पूछता है, ग्रैंडपा चेस खेलेंगे या क्रिकेट मैच देखेंगे। हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा चेस के बहुत इंटेलिजेंट प्लेयर हैं। उन्हें फेमस चेस प्लेयर के मैचेस और ओपनिंग मूव्स तक याद हैं। रवि सोचता है, इतनी सारी चेस गेम्स ग्रैंडपा को याद रहती हैं, लेकिन कभी कभी लोगों के नाम वो क्यों भूल जाते हैं। यहीं से स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगती है। रवि चेस बोर्ड निकालने ही वाला होता है कि ग्रैंडपा अचानक कहते हैं, मैं बस कॉर्नर की शॉप से तमिल न्यूज़पेपर लेकर आता हूँ। रवि तुरंत मना कर देता है। वो कहता है, पापा ऑफिस से आते वक्त न्यूज़पेपर ले आएंगे। अगर आपको अभी चाहिए तो मैं लेकर आता हूँ। लेकिन ग्रैंडपा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो थोड़ा नाराज होकर कहते हैं, क्या तुम मुझे अभी भी बच्चा समझने लगे हो? क्या मैं तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें मुझे प्रिजनर बनाकर रखने को कहा है? रवि को अपनी बात पर गिल्ट फील होता है। उसे लगता है कि अगर वो ग्रैंडपा को रोकेगा तो उनका दिल दुखेगा, इसलिए वो मना नहीं कर पाता। ग्रैंडपा अपनी सुंदर मैगोनी वॉकिंग स्टिक उठाते हैं, येलो कैप पहनते हैं और मुस्कुराकर चल देते हैं। मैं तब तक वापस आ जाऊंगा जब तक चेस बोर्ड तुम सेट करोगे, ये कहकर दादाजी जाते हैं। लेकिन रवि को अंदर ही अंदर टेंशन होती है। उसे मम्मी की बहुत बात याद आती है, इसलिए वो सीक्रेटली ग्रैंडपा के पीछे चलने का डिसीजन लेता है। उसका प्लान होता है कि ग्रैंडपा को बिना बताए सेफ डिस्टेंस से उन्हें फॉलो करेगा।
ग्रैंडपा सबसे पहले चिल्ड्रंस पार्क पहुंचते हैं। वहां वो न्यूज़पेपर लेने के बजाय एक पेपर कोन में पीनट्स खरीदते हैं और बेंच पर बैठकर मजे से बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। रवि उन्हें देखने के लिए एक एलिफेंट शेप वाली बुश के पीछे छुप जाता है, लेकिन उसकी स्पाइंग ज्यादा देर तक सीक्रेट नहीं रहती। एक छोटा बच्चा उसके पास आकर पूछता है, क्या तुम हाइड एंड सीक खेल रहे हो? रवि बस चुपचाप उसे रहने को कहता है कि तुम चुप रहो, ज्यादा आवाज मत करो। तभी उस बच्चे की मम्मी आ जाती है। वो रवि को डांट देती है और समझाती है कि वो किसी बच्चे को परेशान मत करे। बेचारा रवि बहुत एम्बैरेस्ड हो जाता है। उसे लगता है कि डिटेक्टिव बनना इतना आसान नहीं है। ग्रैंडपा पार्क से निकलकर एक टी स्टॉल पर पहुंचते हैं। रवि फिर एक बड़े बनियन ट्री के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगता है, लेकिन वहां बैठे वेंडर्स उसे देख लेती है। वो लेडी कहती है, ये जगह हमारी है, यहाँ नए वेंडर्स के लिए जगह नहीं है। रवि धीरे से कहता है, मैं कुछ बेच नहीं रहा, लेकिन वो लेडी इतनी जोर से बोलती है कि आसपास के वेंडर्स भी आ जाते हैं। सब रवि से सवाल करने लगते हैं। पूरा सीन बहुत ज्यादा फनी बन जाता है। आखिर रवि हार मानकर वहां से चला जाता है। अब रवि डोर से देखता है कि ग्रैंडपा कितने आराम से अपना आउटिंग एंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले वो चाय पीते हैं, फिर वो 2 केले खाते हैं, उसके बाद वो आइसक्रीम भी खा लेते हैं। लेकिन हैरान रह जाता है वो है रवि। उसे याद आता है कि घर पर मम्मी ने ग्रैंडपा को शुगर और आइसक्रीम खाने से मना किया था। इसलिए रवि सोचता है कि अगर मम्मी ने ये सब देख लिया होता तो वो बहुत गुस्सा करती। ग्रैंडपा बिना किसी टेंशन के बिजी रोड क्रॉस करते हैं। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे डर लगता है कि कहीं ग्रैंडपा के साथ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन ग्रैंडपा सेफली रोड क्रॉस करके एक बार्बर शॉप में चले जाते हैं। रवि रवि भी उनके पीछे पीछे रोड क्रॉस करता है, लेकिन जल्दी में गलती से वो लेडीज हेयर सैलून में घुस जाता है। अंदर की लेडीज जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रवि को तुरंत वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सीन स्टोरी का सबसे ह्यूमरस पार्ट है, सबसे मजाकिया। पूरा दिन ग्रैंडपा को फॉलो करते करते रवि थक चुका होता है, लेकिन ग्रैंडपा बिल्कुल रिलैक्स्ड और एनर्जेटिक दिखते हैं। रवि सोचता है कि ग्रैंडपा बार्बर शॉप में हेयर कट करवाने गए हैं। कुछ देर बाद ग्रैंडपा बाहर निकलते हैं, सीधा बस स्टॉप की तरफ चल देते हैं। उनके पीछे रवि भागता है। तभी एक बस आती है। ग्रैंडपा जल्दी से बस में चढ़ जाते हैं। रवि भी पूरी स्पीड से भागकर लास्ट मोमेंट पर उस बस को पकड़ लेता है। बस के अंदर रवि दूर से ग्रैंडपा की येलो कैप देख लेता है। उसे लगता है कि उसने ग्रैंडपा को ढूंढ लिया। बस के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जिस आदमी को रवि ग्रैंडपा समझ रहा होता है, वो अपनी येलो कैप उतारता है। रवि शॉक हो जाता है। वो ग्रैंडपा थे ही नहीं, वो तो एक बिल्कुल अलग आदमी था। लेकिन उस आदमी के सिर पर वही येलो कैप थी और उस कैप पर कॉफी का वही दाग भी था जो ग्रैंडपा की कैप पर था। रवि को कुछ समझ नहीं आता। वो तुरंत उस आदमी से पूछता है कि ये कैप आपके पास कैसे आई? वो आदमी मुस्कुराकर कहता है, एक दिन एक बहुत ही काइंड ओल्ड जेंटलमैन ने बार्बर शॉप में मुझे ये कैप दे दी। उसने बताया कि बहुत गर्मी थी तो उसके पास कैप नहीं थी, इसलिए उस ओल्ड मैन ने अपनी कैप उतारकर उसके सिर पर पहना दी। ये सुनकर रवि तुरंत समझ जाता है कि वो ओल्ड जेंटलमैन उसके ग्रैंडपा ही थे। ग्रैंडपा ने अपनी फेवरेट कैप भी एक्सचेंजर को दे दी। ये उनकी जेनरसिटी और काइंडनेस को दिखाता है। लेकिन अब रवि और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। अगर ग्रैंडपा उस बस में नहीं है तो वो गए कहाँ? रवि तुरंत बस से उतरता है। वो दोबारा बार्बर शॉप पर जाता है। ग्रैंडपा वहां भी नहीं मिलते। फिर वो पार्क जाता है, वहां भी ग्रैंडपा नहीं होते। अब रवि सच में घबरा जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, अगर ग्रैंडपा सच में खो गए तो मम्मी को मैं क्या जवाब दूंगा? उसे अपना प्रॉमिस याद आता है। उसकी आंखों में टेंशन साफ दिखाई देती है। रवि एक टेलीफोन बूथ से अपनी मम्मी को फोन करता है, लेकिन वो ऑफिस में बिजी होती है। फिर पापा को फोन करता है, वो भी फोन रिसीव नहीं कर पाते। अब रवि बिल्कुल अकेला फील करता है। उसे लगता है कि उससे ही ग्रैंडपा को अब ढूंढना होगा, लेकिन
बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी ग्रैंडपा नहीं मिलते। थक हार कर रवि उदास मन से घर लौटने लगता है। जैसे ही रवि घर का डोर खोलता है, वहां एक आवाज सुनाई आती है, घर घर। ये ग्रैंडपा के सोने की आवाज होती है। रवि बेडरूम में जाकर देखता है, ग्रैंडपा आराम से बेड पर सो रहे होते हैं। रवि की सारी टेंशन एक सेकंड में खत्म हो जाती है। उसकी आंखों में रिलीफ आ जाता है। वो ग्रैंडपा के पास बैठकर उनके चेहरे को देखता है। उनके रिंकल्ड फेस को देखकर उसके दिल में और भी ज्यादा रिस्पेक्ट और प्यार आ जाता है। इमोशनली वो ग्रैंडपा को हक करता है, लेकिन ग्रैंडपा नींद में हल्की सी आवाज निकालते हुए सोए रहते हैं, जैसे वो खर्राटे ले रहे हो। रवि डिसाइड करता है कि वो ग्रैंडपा से कुछ नहीं पूछेगा। अगर वो सच बता देगा तो ग्रैंडपा को पता चल जाएगा कि रवि पूरा दिन उनका पीछा कर रहा था। अगले दिन रवि को लगता है कि अब वो ग्रैंडपा को और ज्यादा ध्यान से देखेगा, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार आता है, ग्रैंडपा कल इतनी देर कहाँ गए थे? कुछ दिन बाद रवि का बर्थडे आता है। सुबह सुबह ग्रैंडपा रवि को प्यार से बर्थडे विश करते हैं और कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। रवि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है शायद ग्रैंडपा ने उसके लिए कोई टॉय या गेम खरीदा हुआ। लेकिन ग्रैंडपा एक छोटा सा पैकेट निकालते हैं। जब रवि पैकेट खोलता है तो उसके अंदर एक चेस सेट होता है। ये कोई ऑर्डिनरी चेस सेट नहीं था। ये ग्रैंडपा का बहुत फेवरेट और सालों पुराना चेस सेट था, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी में ना जाने कितने मैचेस उस चेस बोर्ड से खेले होंगे। अब स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। रवि पूछता है, ग्रैंडपा आप इस गिफ्ट को विटामिन एम क्यों कह रहे हैं? ग्रैंडपा मुस्कुराकर कहते हैं, सब लोग सोचते हैं कि एम का मतलब है मनी, लेकिन मेरी डिक्शनरी में एम का मतलब है मेमोरी। वो समझते हैं कि इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत उसके पैसे होते हैं, बट रियल में एक इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है उसकी यादें, उसकी मेमोरीज। ये चेस सेट सिर्फ एक गेम नहीं है, उसके साथ उनकी पूरी जिंदगी की यादें जुड़ी हुई हैं। अब वो चाहते हैं कि ये यादें रवि तक पहुंच जाए, इसलिए वो अपने सबसे पुराना प्रीशियस गिफ्ट रवि को दे देते हैं। अब रवि को समझ आता है कि ग्रैंडपा भले ही कभी कभी छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, लेकिन उनके दिल में अपनी फैमिली के लिए प्यार बिल्कुल कम नहीं हुआ। उन्हें रवि का बर्थडे याद था। उन्होंने उसके लिए पहले से गिफ्ट अरेंज किया था। रवि इमोशनल हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने ग्रैंडपा को सिर्फ उनकी मेमोरी प्रॉब्लम की वजह से वीक समझ लिया था, लेकिन असल में ग्रैंडपा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, केयरिंग और इमोशनली स्ट्रोंग इंसान है। इस चैप्टर के थ्रू ऑथर हमें बहुत ब्यूटीफुल मैसेज देना चाहते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, कुछ लोगों की मेमोरी वीक हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है। उनके पास एक्सपीरियंस, विजडम और लाइफ लेसन का खजाना होता है। हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और उन्हें कभी बर्डन नहीं समझना चाहिए। सबसे बड़ी जो गिफ्ट है ना, कोई एक्सपेंसिव चीज नहीं होती। सबसे बड़ा गिफ्ट होता है प्यार, अपनापन और खूबसूरत मेमोरीज। तो इस चैप्टर का मेन थीम है फैमिली बॉन्डिंग, लव एंड केयर फॉर ग्रैंड पेरेंट्स, रिस्पेक्ट फॉर एल्डरली पीपल, मेमोरीज आर वो मोर वैल्यूएबल देन मनी। तो अगर इन एंड हम कुछ कहें तो हम कहेंगे कि मनी कैन बाय मैनी थिंग्स बट इट कैन नॉट बाय लव, मेमोरीज एंड रिलेशनशिप। और एक इम्पोर्टेंट बात, हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस और प्यार हमारी सबसे बड़ी वेल्थ है। तो दोस्तों, ये था क्लास 9 कावेरी बुक का चैप्टर विटामिन एम। मुझे उम्मीद है कि अब आपको पूरी स्टोरी और उसका मैसेज अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके नेक्स्ट स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड के साथ।